अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दीनी व बुजुर्गों और भाइयों और दोस्तों, जिंदगी का जो साल हमारा शुरू हुआ है वो 2022 का साल है और उसमें भी पहला महीना जनवरी का करीबुल ख़त्म है। जनवरी का महीना हिंदुस्तान की तारीख के लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल महीना है। यही वजह है कि 26 जनवरी को एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के चुंगल से छुटकारा हासिल कर लेने के बाद हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का बंधारण 26 जनवरी 1950 में उसको नाफिज करने की इजाज़त दी गई। ये दस्तूर कानून साज असेंबली में 26 नवंबर को पेश हुआ था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 के अंदर इस दस्तूर के मुताबिक अमल करने की इजाज़त मिली और ये दस्तूर और ये कानून पूरे हिंदुस्तान का कानून बन गया। और ये कानून जो तैयार किया गया था, ये दस्तूर जो तैयार किया गया था, ये जमहूरियत के लिहाज से तैयार किया गया था। इसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हर शहरी को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, यकसा तौर पर हुकूक दिए गए। इसके अंदर जात पात का लिहाज नहीं रखा गया। इसके अंदर किसी को बढ़ोतरी नहीं दी गई। इसके अंदर हर मजहब वाले को अपने मजहब के मुताबिक अमल करने और उसकी तबलीग करने की इजाजत दी गई। चूंकि ये दस्तूर जमहूरियत को देखकर तैयार किया गया था और इसमें हर तरह के मजहब वाले को खुली तौर पर आजादी दी गई थी, इसी खुशी की बुनियाद पर 26 जनवरी को एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन ये दस्तूर कब बना?
ये दस्तूर उस वक्त बना जबकि मुल्क ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की। अंग्रेजों से आजादी के हासिल करने में मुसलमानों का जो किरदार है, मुसलमानों का जो रोल है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमानों के एक तारीख के बाप को मस्ख किए जाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि मुसलमान की नई नस्ल हमारे उन अकाबिरीन के नाम तक नहीं जानती जिन अकाबिरीन ने हिंदुस्तान की आजादी में अपना पूरा तन मन धन लगा दिया और जान की बाजी तक लगा दी। जरूरत इस बात की है कि हम हिंदुस्तान की तारीख को जानें कि हिंदुस्तान में अंग्रेज किस तौर पर आया और अंग्रेज के आने के बाद हिंदुस्तान में अंग्रेज ने अपना तसल्लुत और अपना कब्जा किस तौर पर जमाया और हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अकाबिरीन ने हिंदुस्तान की आजादी में क्या क्या कुर्बानियां दी, उनको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मुल्क के मौजूदा हालात उस वक्त तक हम उसमें अपनी कमा हक़्क़ू बात पेश नहीं कर सकते जब तक कि हमको तारीख का इल्म न हो। तारीख जिसके चंद गोशे में आपके सामने पेश करता हूं। सन 1498 के अंदर वास्को डी गामा की क़ियादत के अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान में यूरोप मल्लाह दाखिल हुए। इसके बाद उनका मकसद तो सिर्फ तिजारत था और तिजारत ही की गर्ज से वो हिंदुस्तान में आए थे। उस वक्त हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ की जमीन बड़ी जरखेज जमीन थी और यहाँ से तिजारत को मजबूती और इस्तेहकाम मिल सकता था, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लिस्तान की नजर भी हिंदुस्तान पर पड़ी और 1601 के अंदर इंग्लिस्तान का पहला काफिला हिंदुस्तान में आया और यही अंग्रेज हिंदुस्तान में सबसे पहले 1601 में दाखिल हुए। 1601 में अंग्रेज जब हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी तिजारत को फरोग देना शुरू किया और यहाँ से मुख्तलिफ चीजें अपने मुल्क में भेजते थे और वहाँ की चीजें यहाँ लाकर खरीदो फरोख्त करते थे। ये उनका मकसद था। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद डाली और ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद का मकसद भी तिजारत ही था। लेकिन जब हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया तो उसके बाद मुगलिया सल्तनत जो उस वक्त हिंदुस्तान पर कई सालों से हुकूमत कर रही थी, कमजोर पड़ गई और इंतशार की शिकार हो गई। उस वक्त अंग्रेजों की हवस बढ़ गई और उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। जब तक हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तब तक मुगलिया सल्तनत बहुत मजबूत थी, बहुत मुस्तहकम थी। इस वजह से अंग्रेजों की हवस इख्तिदार तक नहीं पहुंची थी। लेकिन जो ही औरंगजेब आलमगीर की वफात हो गई, मुगलिया सल्तनत इंतशार का शिकार हो गई, इनकी निगाह ज़िमामे इख्तिदार पर और हुकूमत पर पड़ी। चुनांचे उन्होंने अब हुकूमत को हासिल करने के लिए तगोदो शुरू कर दी। जब ये देखा कि अब मुगलिया सल्तनत कमजोर पड़ती जा रही है, तो उन्होंने किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को अब फौजी तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। देखिए, आज अक्सर लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की मुहिम 1857 से शुरू की गई। हालांकि ये गलत है। 1857 से पहले 100 बरस तक तन्हे तन्हा मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ लड़ता रहा है। 1857 से पहले की तारीख पर आप नजर डालिए। चुनांचे 1757,
उसके अंदर सबसे पहले अंग्रेज की जंग सिराजुद्दौला से हुई। 1757 के अंदर सिराजुद्दौला की फौज ने अंग्रेजों से टक्कर ली, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी और अपनों की गद्दारी के नतीजे में उसमें सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। अगर अपनों की गद्दारी उस वक्त न होती तो उसी वक्त अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाता, लेकिन मुकद्दर में नहीं था। इस वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। 1757 के बाद भी कई ऐसे जंगे हुई है जिसमें तन्हे तन्हा मुसलमान लड़ता रहा है। उसके बाद हिंदुस्तान की तारीख का वो बेहतरीन सिपाही, वो बेहतरीन हिंदुस्तान की आजादी का बाप जो मैसूर की सरजमीन पर हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की। उनकी जंग 1781 और 1782 और 1783 इस जमाने में हुई है। और टीपू सुल्तान की जंग अंग्रेजों से 4 मर्तबा हुई है, जिसमें 2 मर्तबा टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को शिकस्त दी और टीपू सुल्तान ने फतेह का परचम लहराया। उसके बाद 1799 के अंदर जब टीपू सुल्तान ने वापस अंग्रेजों से मुकाबला किया, क्योंकि अंग्रेज अपना बदला लेना चाहता, अंग्रेज बड़ा शातिर था, उसने यहाँ भी वही रोल अदा किया जो रोल सिराजुद्दौला की जंग में अदा किया था कि टीपू सुल्तान की फौज से यहाँ पर मीर सादिक को खरीदा गया और मीर सादिक और उसके जैसे कई लोगों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान मैसूर की सरजमीन पर शहीद हुए। और तारीख में लिखा है कि जब तक टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान पर हाकिम थे, उस वक्त तक किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं होती थी कि वो ये कह देवे कि हिंदुस्तान हमारा है। जब टीपू सुल्तान की शहादत हुई और जनरल हॉर्स को खबर की गई, तो जनरल हॉर्स टीपू सुल्तान की नाश के पास आकर कहता है, आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान के होते हुए उनके जहन में ये बात भी नहीं आ सकती थी कि हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत आ सकती है। ये वो टीपू सुल्तान है, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये वो शख्सियत है, आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इनका नाम तक नहीं जानते। इन्होंने आजादी में वो अहम रोल अदा किया है कि इनके 1826 से इन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला शुरू किया और 1826 के बाद से मुसलसल अंग्रेजों से लड़ते रहे, यहाँ तक कि 1827 के अंदर इन्होंने आर्जी हुकूमत भी बना ली थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1831 के अंदर जब अंग्रेजों का इनसे टकराव हुआ, उस वक्त इनके पूरे सब साथी शहीद हो गए और इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं के साथी थे। इसके बाद अभी तक आजादी की जो चिंगारी हमारे उलमा ने फूकी थी वो सर्द नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे बाकी थे जो अभी तक अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पेकार थे। अब उन्होंने सोचा कि एक मुनज़्ज़म तौर पर जंग होनी चाहिए और मुल्के हिंदुस्तान से अंग्रेजों का खात्मा करना चाहिए। चुनांचे उसके बाद 1857 की जंग हुई है। तो 1857 से 100 बरस पहले तक मुसलमान तन्हे तन्हा अंग्रेज से लड़ता रहा। जब 1857 की जंग हुई तो उसमें भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान ने दी है। 1857 की जंग के मुताल्लिक लिखा है कि जब 1857 की अंग्रेज के खिलाफ जंग हुई, उसमें अगरचे हिंदुस्तानियों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1857 की जंग के अंदर 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया और उसमें भी 51,500 उलमा को शहीद किया गया है। इन 2 लाख मुसलमानों में 51,500 मुसलमान 1857 की जंग आजादी में शहीद हुए। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 मुसलमान को शहीद किया, 500 उलमाए किराम को शहीद किया गया। यहाँ तक लिखा है
कि चांदनी चौक से लेकर कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी मुसलमान की नाश न लटकती हो। और उलमा के खिलाफ ऐसी इनकी दुश्मनी थी अंग्रेजों की कि जहां भी कोई कुर्ता और दाढ़ी वाला नजर आता था उसको पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाता था। ये कुर्बानियां दी है और लिखा है, खुद अंग्रेज मुअर्रिख इस हकीकत का एतराफ कर रहे हैं। हमें तारीख को जानना चाहिए। अंग्रेज मुअर्रिखीन, एक अंग्रेज लेडी है, वो लिखती है कि जब मुसलमानों को अंग्रेज तकलीफ देता था तो इस कदर खतरनाक अजियत देता था कि मैं मुसलमानों पर रहम करने के लिए पिस्तौल लेकर निकलती थी। आप हैरान होंगे कि पिस्तौल लेकर रहम कैसे? वो लिखती हैं कि जब मैं मुसलमानों की मदद के लिए पिस्तौल लेकर इसलिए निकलती थी कि अंग्रेज मुसलमानों को इस तरह तड़पा कर मारता था कि मुझसे देखा नहीं जाता था, इसलिए मैं पिस्तौल मारकर खत्म कर देती थी ताकि ये जल्दी खत्म हो जाए। ये मुसलमानों की कुर्बानियां हैं जंग आजादी में। और मजीद लिखा है कि मुसलमानों को सुअर की चर्बी के अंदर सी कर उसको जिंदा आग में डाला जाता था। यहाँ तक लिखा है कि बाकायदा जिंदा उलमाए किराम को आग में डाला जाता था। तब जाकर इतनी कुर्बानियां मुसलमानों ने दी है। उसके बाद भी 1919 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल शुरू हुआ और उसका भी पर्दाफाश हो गया था। ये मुकद्दर में लिखा हुआ था, वरना मुसलमानों ने इस मुल्क की आजादी में वो कुर्बानियां दी है कि जिस कुर्बानियों का आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन कुर्बानियों के बाद ये देश आजाद हुआ है। अब पिछले 50 सालों से एक साजिश के तहत मुसलमानों की इस तारीख के बाप को मस्क करने की कोशिश की जा रही है और अहले वतन को और हिंदुस्तानियों को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने कुर्बानियां नहीं दी, सिर्फ गिने चुने नाम। आज हमारी नई नस्ल स्कूलों में पढ़ती है तो स्कूलों में भी मुसलमानों के सिर्फ गिने चुने नाम उनको याद है। कौन? तो भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद और 2-4 नाम याद होंगे। लेकिन मुल्क हिंदुस्तान की आजादी में वो उलमा जिन्होंने 1700 की साल से इन कुर्बानियों का आगाज किया था, हमारी नस्ल को मालूम ही नहीं है। आप यकीन कीजिए कि इन चीजों को हमारी नई नस्ल में दाखिल करने की जरूरत है और इन चीजों को हमारी नस्ल को पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा हालात में मुसलमानों को ये कहकर दूसरे नंबर का शहरी जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। इस सूरत में हम तारीख को पढ़े और तारीख को पढ़कर कहें कि इस मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी वही हुकूक हासिल है जो दूसरे शहरी को हासिल है, बल्कि उससे ज्यादा हासिल है, क्योंकि मुसलमानों का जितना खून आजादी में बहा है उतना दूसरी कौम का पसीना भी नहीं बहा। ये मुसलमानों की कुर्बानियां है। और ये जमहूरी 26 जनवरी जब आती है तो हमें हर बार यही याद दिलाती है कि 26 जनवरी एक खुशी का दिन है कि इस दिन दस्तूर अमल में आया, दस्तूर का निफाज हुआ। लेकिन खुशी के साथ एक तौर पर गमी भी है कि दस्तूर सिर्फ कागज की हद तक महदूद है, अमल में कहीं भी नहीं है। अमल में देखा जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जमहूरियत के सबसे बड़े 4 अनासिर है, जमहूरियत के 4 सुतून है। एक तो इलेक्शन है और दूसरी चीज जमहूरियत में सबसे बड़ी अहमियत की हामिल वो ये है कि तर्ज़े हुक्मरानी, और तीसरी चीज जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज है वो अदालत, और चौथी चीज है मीडिया। आप चारों चीजों का जायजा ले लीजिए। इलेक्शन, जमहूरियत खत्म। आप देख लीजिए इलेक्शन में तरह तरह से घोटाले, और इलेक्शन में उन लोगों को सिलेक्ट किया जाना चाहिए जो हमारे हुकूक की नुमाइंदगी कर सके, लेकिन आज इलेक्शन में मुजरिमों को सिलेक्ट किया जाता है और पार्टियां टिकट भी उन्हीं को लोगों को देती है जो मुजरिम है। दूसरी चीज तर्ज़े हुक्मरानी को देख लीजिए, चाहे
बीजेपी का दौर हो या इससे पहले कोई और पार्टी हो, आजादी के बाद से लेकर मुसलमानों को जितने फसादात में निशाना बनाया गया, एक मुअर्रिख लिखता है कि आजादी के बाद से लेकर मुसलमानों का इतना कत्ले आम हुआ है मुख्तलिफ फसादात में कि दूसरी जंग अजीम से भी ज्यादा कत्ले आम मुसलमानों के फसादात में हुए हैं। और उससे भी ज्यादा न मुसलमानों की अमलाक महफूज है और न मुसलमानों की जान महफूज है। और तीसरी चीज, अदलिया का सिस्टम देख लीजिए, इंसाफ की अभी बात नहीं है, अदलिया का सिस्टम इतना सुस्त है कि वहां पर मुजरिम को या फिर मुलजिम को या फिर अगर किसी को इंसाफ की कोई दस्तक देता है तो उसको इंसाफ उस वक्त मिलता है जबकि वो बूढ़ा हो जाता है। ये अदलिया का सिस्टम है। और इंसाफ के मुतालिक भी आप सब कुछ जानते हैं। और मीडिया तो बिल्कुल, मीडिया ये जमहूरियत का सबसे बड़ा उन्सुर है और जमहूरियत का सबसे बड़ा सुतून है कि मीडिया के जरिए जमहूरियत को जगाया जा सकता है, मीडिया के जरिए बेलाग खबरें वजूद में लाई जा सकती है। लेकिन आज मीडिया झूठ को सच साबित कर रहा है, मीडिया किसी का खरीदा हुआ है, मीडिया के जरिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं जो बिल्कुल जमहूरियत के मुनाफी है। ऐसी सूरत में जरूरत इस बात की है कि हम नई नस्ल को मुसलमानों की तारीख से आगाह करें और हमारे अकाबिरीन की कुर्बानियां का बतलाए, ताकि हमारी नई नस्ल भी ये समझे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में दूसरी कौमों के बराबर हुकूक हासिल है, इसी तरीके से हमारे भी हुकूक हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क हिंद की तमाम शर्फ पसंद अनासिर से हिफाजत फरमाए, आमीन।